जहाँ तक हो सके उसकी शिक्षण विधियाँ जरूर तैयार कर लेना। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो देखो, इस समय आपका जो रीट का एग्जाम है उसमें टाइम बहुत कम बचा हुआ, लगभग 50 दिन से कम बचे हुए हैं। तो कई विद्यार्थियों को क्वेश्चन आ रहा है कि सर इतने दिनों के अंदर इतना सिलेबस नहीं होने वाला है, इसलिए कौन सा सब्जेक्ट है वो हम छोड़ सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट है वो अपने को नहीं छोड़ना है। तो इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको थोड़ी सी भी इस चैनल से हेल्प मिलती है, थोड़ी सी भी गाइडेंस मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जहाँ तक हो सके सब सिलेबस सब आपको कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ना है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूरा सिलेबस नहीं हो रहा है तो मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो सजेशन करूँ छोड़ने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं उन सब्जेक्टों की बात करता हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। सबसे पहले बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की। देखो, सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे आप रीट लेवल सेकंड की हो तो आप अपना अपना सब्जेक्ट लोगे। जैसे आप साइंस मैथ की हो तो साइंस मैथ लोगे, और एसएसटी है तो एसएसटी लोगे। ठीक है, तो जैसे साइंस मैथ जिसने ले रखी है तो आपको अपना सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। और उसके साथ साथ आपकी जो शिक्षण विधियाँ चलती है उनकी वो भी आपको नहीं छोड़नी है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आप थर्ड ग्रेड भी दोगे, 100% देखो उसकी तैयारी भी करोगे, तो आपको जो सब्जेक्ट और उसकी शिक्षण विधि आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा सब्जेक्ट की बात करते हैं आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या कि आपके जो साइकोलॉजी रीट में पढ़ोगे वही सेम टू सेम 20 प्रश्नों के अंदर, जो 20 प्रश्न आपके रीट मेंस के अंदर आने वाले हैं। तो इसलिए जो दूसरा सब्जेक्ट है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वो साइक। देखो, मैं बात करता हूँ आपके 2 लैंग्वेज आने वाली रीट के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको इसमें से एक लैंग्वेज पढ़नी है। क्या पढ़नी है, आपको एक ही लैंग्वेज। आपको किस प्रकार पढ़नी है वो भी बता देता हूँ। देखो, आपको पहली लैंग्वेज जो पूरी कंप्लीट पढ़ लेनी है, उसके साथ साथ आपको शिक्षण विधियाँ भी पूरी पढ़नी है। कैसे, आपने जैसे पहले लैंग्वेज ली हिंदी, तो उसकी आपको व्याकरण पूरी तैयार करनी है, और उसके साथ साथ आपके जो शिक्षण विधियाँ है हिंदी की वो सब अच्छे से पढ़ लेनी है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आपको होगा संस्कृत के अंदर। देखो, अगर आपने व्याकरण पढ़ लिया तो 50 से 60% व्याकरण है वो सेम है, संस्कृत के समान है, तो आपके वो संस्कृत व्याकरण में काम आ जाएगी। उसके साथ साथ अगर आपने शिक्षण विद्या पढ़ ली हिंदी की, तो वो पूरी की पूरी शिक्षण विद्या काम आ जाएगी उसकी, इसमें संस्कृत की शिक्षण विधियों में। तो आपको क्या पढ़ना, आपको 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज को पूरा पढ़ लेना है। समझ में आया मैंने क्या बोला। आपको देखो, पहली चीज क्या करनी है, आपको सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, आपको साइकोलॉजी नहीं छोड़नी है। तीसरी बात, आपको जो सब्जेक्ट है, जो सॉरी आपकी जो हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें से एक सब्जेक्ट आपको जो अच्छी लगे वो लैंग्वेज तैयार कर लेना। चाहे आपको हिंदी अच्छी लगे तो हिंदी कर लेना, संस्कृत अच्छी लगे तो संस्कृत, या फिर इंग्लिश लगे तो इंग्लिश। ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज है अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब देखो, छोड़ क्या सकते हो, छोड़ना आपको साफ साफ पता चल गया है। मैं क्या बोलूँगा, आपको पता है कि सेकेंड लैंग्वेज है आप पूरी पूरी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप जहाँ तक हो सके उसकी शिक्षण विधियाँ जरूर तैयार कर लेना। जो बच्चे, देखो कंप्लीट हो जाएगी हिंदी के शिक्षण विधियों के साथ, उसकी भी शिक्षण विधियाँ पूरी हो जाएगी, लेकिन तो 3-4 जो एक्स्ट्रा जो शिक्षण विधियाँ बचे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप छोड़ना क्या है, छोड़ना आपको संस्कृत के व्याकरण आप छोड़ सकते हो, क्योंकि संस्कृत के व्याकरण आपके कहीं भी आगे काम नहीं आने वाली है। समझ में आया। उसके साथ साथ जो हिंदी की व्याकरण है वो अलग जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी काम आ जाएगी। कोई भी अगर आप अलग कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपको हिंदी उसमें काम आने वाली है, इसलिए आपको हिंदी अच्छे से तैयार कर लेनी है। आप संस्कृत की व्याकरण पूरी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प मिला हो या थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।